ओके, नाउ 9 एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, एवोलेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विद, कैलकुलेट नहीं बोला, अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेट एंड एवोलेट। एवोलेट का मतलब टू गो इन ए डेप्थ आपका होता है। अब सबसे पहली बात है कि इसका सॉल्यूशन आपका देखो ना, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 का आपका, दिस इज द फर्स्ट पार्ट 103 into 107। ये इसने साफ साफ लिखा है एवोलेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इनको मल्टीप्लाई आपने विदाउट मल्टीप्लाई, बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आपने ये कह रहा है। इसका मतलब आप आईडी यूज करो, सिंपल से। तो वो कह रहा है यूजिंग आईडी, नहीं तो कई मास्टरपीस मैंने स्कूल में भी देखे, ऐसी सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर लिखे, ये नहीं करना, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं है। अब आपका नाउ इसमें दो चीजें, 103 किसके नियर है, इसके नियर अबाउट डिजिट कौन सा है, 100, दैट्स गुड। तो ना 100 और प्लस आपने क्या लिखा 3, तो जब इसको 100 प्लस 3 आपने लिखा तो यू राइट इट 100 प्लस 7। श्योर हो गया? आप इसको 110 माइनस 3 भी लिख सकते थे और 110 माइनस 7 भी लिख सकते थे, दोनों आपके पास ऑप्शन है। लेकिन ये कब लिखेंगे जब आपका लॉजिक बहुत ज्यादा क्लियर होगा। अब ये आपने कर दिया, अब आप इसमें आईडी कौन सी यूज करना चाहेंगे, आईडी तो देखो आपने देखो x प्लस a और देखो x प्लस b। अब एक क्वेश्चन आपके नाम, इनमें वेरिएबल कहीं नहीं है, नंबर ही नंबर है। तो देखो अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखो वेर x इज इक्वल टू आपका देखो 100 है, y इज या a, आप इसको कोई y भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। रावत सर ने फॉर्मूले हम अपने हिसाब से बनाते हैं, वो किताब के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। y इज इक्वल आपका देखो 3 हो गया और z इज इक्वल आपका देखो 7। अब एक आईडी आप कल वाली देखिए, आपका क्या था, ये आईडी जब होती है आपका देखो आप क्या करते थे, इसको x² और प्लस x और y प्लस z और प्लस yz आपका, क्या यही है आईडी जो यस्टरडे यू हैव आपका जस्ट रिटन, चेक करिए। डू श्योर, ओके। आपका देखो अब आपने क्या विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग, डायरेक्ट नहीं, आप आईडी से कर रहे थे। x प्लस a, लुक x प्लस a, x प्लस या x प्लस y और x प्लस z, x दोनों में सेम होना चाहिए, y एंड z विल बी डिफरेंट। तो देखो x स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर, एंड दिस स्पेसिफिकेशन आई हैव ऑलरेडी गिवन हियर। Now plus 100 x की जगह में and y is what 3 और plus 7 और plus yz का मतलब yz देखो 3 into 7, 100 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 0 का जस्ट 4 0 हो जाता है। तो इसमें ये आपका 10,000 बन गया ना, प्लस 100 और इंटू 3 प्लस 7 ना, और प्लस 3 7 जा 21। तो देखो ना 10,000 और प्लस या का 1,000 और प्लस 27 आपका इक्वल साइन सब एक साथ होने चाहिए। अगर थोड़ा सा इधर उधर है, इसका मतलब अगर इक्वल साइन भी आपका डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसका मतलब आपने दिल से सवाल को नहीं किया। तो देखो 7 आपका ये हो गया ना, देखो 2 ये हो गया, 0 ये हो गया, 1 1, 11,027 is your answer. ओह यहाँ पे ना, थैंक यू, वेरी नाइस, आज आप पहली बार बोलिए, गुड, ऐसे ही तो चाहिए। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि रावत सर ने या टीचर ने, आप घर जाके क्या कर सकते हैं, इसको देखो और आपने 103 और इंटू 107, आप 107 इज वेरी नियर टू 110, 110 के नजदीक, आप
110 में से 7 माइनस कर दो और 110 में से 3 माइनस कर दो। Am I right? कहीं गड़बड़ तो नहीं है? चेक कर लेता हूँ। देखो आपके लिए 10 में से ये 7, ठीक है? देखो मैंने गलत तो नहीं किया, जल्दी बताओ। अरे ठीक है, कहाँ पे गलती की मैंने? दोबारा बोला, अभी तो आपने बोला था। अरे यार यहाँ से इसको बोरो किया तो 10 में से 3 गए, यहाँ 0 बचा, ये ठीक है। तो 110 में से 107 कहाँ आ रहा? देखो जल्दी बताओ मुझे। 110 में से आप 7 को माइनस करिए जरा, तो 10 में से आपका 7 गया, ये 3, इसको बोलो गया, ये 0। तो ये 110 कहाँ है? ठीक है कि नहीं है? देखो मास्टर का काम तो कंफ्यूज करना है, जब तक आप मुंह नहीं खोलो। ये मैंने जो 103 लिखा है ये सही लिखा है, अब मैं तो कुछ भी लिखूंगा, आप मुझे बताओ ठीक है ये? अरे हाँ, 110 में से जब 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 107 ही आएगा ना, ठीक है? तो घबरा क्यों नहीं हो यार? मास्टर थोड़ा जोर से बोलता था। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर आपने तो हमें आईडी बताई नहीं, तो क्या दिक्कत है? आप आईडी बना सकते हैं। देखो आईडी x माइनस वाई और x माइनस जेड कर दो। फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट बाइनोमियल मल्टीप्लाई विद द होल सेकंड बाइनोमियल एंड द सेकंड टर्म ऑफ फर्स्ट बाइनोमियल मल्टीप्लाई विद द होल सेकंड बाइनोमियल। x एग्जा x स्क्वायर, x जेड जा जेड, माइनस प्लस का माइनस x वाई जा वाई एक्स, और माइनस माइनस का प्लस जेड वाई जा जेड या वाई जेड आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर ये क्योंकि दोनों लाइक टर्म है तो माइनस आप एक्स कॉमन ले लीजिएगा, वाई प्लस जेड और प्लस वाई जेड। इसका मतलब जब आपने ये किया, अब आप यहां पे लिखेंगे आईडी अप्लाइड, तो देखो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड, इससे कर लो। आपने आईडी रखी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड और प्लस अब कर वाई जेड। अब यहाँ देखिए वह एक्स की वैल्यू देखो 110 है, देखो वाई की वैल्यू आपकी 7 है और जेड की वैल्यू आपका देखो ना 3 है। एक्स स्क्वायर का मतलब ना माइनस एक्स का मतलब 110 और 7 प्लस देखो 3 और ना प्लस ये देखो आपका देश 7 इंटू 3, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 एंड ये देखो 10 का डबल 0 हो जाएगा। जब डबल 0 होंगे उसको 40 सिंगल कर आप आपका माइनस 110, 7 प्लस 3 इज व्हाट? 11, 10। तो बोलो यार, ठीक है ना? 1 2 1 0 0 11 बन जा 11 और डबल 0 पीछे से लगा दो। 1 2 1 0 0 में से देखते ये 0 0, हाँ मैं गलत भी कर सकता हूँ, यह है और इसमें 21 आपका ऐड कर दीजिए। आपका लॉजिक अगर क्लियर है तो नियरेस्ट नंबर से आप इनको कैसे भी आपका सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो पहले तो आप इसको करें, तब हम दूसरे के लिए जाते हैं।